Good morning, class first year. So, you have learned about the insurance, right? तो अब उसके टाइप्स की तरफ चलते हैं कि इंश्योरेंस किस तरह से अपने आप को अलग अलग कैडर्स में सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। मींस कंपनीज अलग अलग तरीके से इंश्योरेंसेस को प्रेजेंट करती हैं जिससे कि आपकी अनसर्टन लाइफ को थोड़ा सिक्योर करने की कोशिश की जा सके, जिसमें आपकी लाइफ भी है और कमोडिटीज़ भी हैं, थिंग्स भी हैं, मतलब कि जो सामान आप यूज़ करते हैं लाइफ को जीने के लिए वो भी है, और ये मतलब कि पूरी मशीनरी जिसको इंश्योर करने की कोशिश ये कंपनीज़ करती हैं और इनके सर्विसेज का फ़ायदा हम उठाते हैं और काफ़ी हद तक बेनिफिशियरी रहते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से टाइप्स इसके स्टार्ट होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस नंबर 1 पे आता है और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। मतलब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को आप कह सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस होता है और जनरल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस को के कैडर बनाए जाएं तो एक मरीन इंश्योरेंस हुआ जो सबसे पहले से चलता आ रहा है। मीन्स जो शिपिंग है, बोट्स हैं, लोडिंग है, मीन्स जो सी रूट्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें मरीन इंश्योरेंस होगा, वहाँ पे जो कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, फायर इंश्योरेंस इट इज़ सो नॉर्मल कि जो कमोडिटीज़ हैं या हाउस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और शॉप्स हैं या कोई भी बिजनेस एक जो एरिया है उसका इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस के लिए हो सकता है। ठीक है, अदर इंश्योरेंसेस में बहुत सारे और इंश्योरेंस आते हैं जिसमें अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक है, ये कुछ फील्ड्स के नाम लिखे हैं, बाकी और भी काफ़ी कुछ हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 पे आता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि आपकी लाइफ जो, देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो है डेथ। तो डेथ जो है वो सर्टन है। ठीक है, डेथ सर्टन है, लेकिन नहीं चाहते कि ऐसी किसी टाइम पे डेथ हो जिसमें आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, मींस आप पर डिपेंडेंसी जिनकी है, ठीक है, किसी एक ह्यूमन पे उस पर डिपेंडेंसी है और लोगों की भी, और उसको उसकी डेथ हो जाती है तो अनसर्टनिटी ऐसी किसी के साथ हो सकती है। तो उन बाकी लोगों का क्या होगा जो उसके डिपेंडेंट थे, उस इसी चीज़ को सोचते हुए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनाई गई और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कस्टमर्स को के लिए ऑफ़र की जाती हैं। ठीक है, जो भी इनको लेना चाहता है कि अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग किसी के साथ होती है तो उसके डिपेंडेंट्स जो उस पर डिपेंड करते हैं उनको कुछ रुपए का जितना भी उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का लगाया है, मीन्स लिया है, पॉलिसी ली है, उतना पैसा उन बेनिफिशरीज़ को मिल जाए और वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल कर सकें, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस बनाया जाता है। ठीक है, मीन्स एक इंश्योर्ड जो पर्सन है कोई, ठीक, जो एश्योर्ड होगा, इसमें इंश्योर्ड नहीं कहते, एश्योर्ड कहते हैं, ASSUED, एश्योर्ड। इंश्योरर वो कंपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, एश्योर्ड वो पर्सन जिसको लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ठीक बात है, तो द इंश्योरेंस कंपनी insures the life of a person in exchange for a premium which may be paid in one lump sum or periodically। ठीक है, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है किसी एक पर्सन की लाइफ को जिसकी एक्सचेंज में उसको प्रीमियम देने होते हैं, चाहे तो वो एक लम सम अमाउंट पूरी तरह से दे दे एक बारी में या फिर वो पीरियडिकली उसको दे सकता है। आपने मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली किसी भी तरह से बना रखा है तो आप उस पैसे को देते चले जाते हो, राइट। अंडर लाइफ इंश्योरेंस the amount of insurance is paid on the maturity of policy or death of the policy holder whichever is earlier। जनरली सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ये अप्लाई किया जाता है
कि आपने जो पॉलिसी ली है, अभी हम इसके काइंड्स देखते हैं तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो आपने जो पॉलिसी ली है उसमें या तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ पर, या फिर उस जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी उसके कुछ ईयर जो हैं वो फिक्स किए गए थे, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, ठीक है। तो या तो पॉलिसी के पूरा हो जाने पर, या फिर उस पर्सन जो होल्डर है उस पॉलिसी का, उसकी डेथ पर वो अमाउंट उसके नॉमिनीज़ को, जिनको भी नॉमिनी बनाया गया था पॉलिसी में, कि आफ्टर डेथ या आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दीज पर्सनस, तो उनको नॉमिनी कहते हैं, ठीक है। मतलब जिनको ये पैसा मिलने वाला होता है उस पर्सन की डेथ या फिर मैच्योरिटी के पूरा हो जाने पर उन्हें नॉमिनी कहते हैं। तो नॉमिनीज़ को वो पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इजीली कही जा सकती है, ठीक है, समझ में आ गया है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी लाइफ के लिए की जाती है, ठीक है, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता, बिल्कुल जो है वो अनसर्टेनिटी होती है, राइट। तो उस अनसर्टेनिटी को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं दी जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ आपको ये इंश्योर करती हैं कि अगर किसी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हुई तो आपके बेनिफिशियरीज या जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, जो आप पर डिपेंड करते हैं, उनको कंपनी इतना पैसा दे देगी जितना कि आपने पॉलिसी ली होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके टाइप्स देखिए किस तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है। पहला नंबर है होल लाइफ पॉलिसी होती है। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब, अंडर दिस पॉलिसी द सम इंश्योर्ड इज नॉट पेएबल अर्लियर दैन दैट ऑफ द इंश्योर्ड, द सम बिकम्स पेएबल टू द हायर ऑफ द डिक्रीज्ड। मतलब क्या हुआ कि ये होल लाइफ पॉलिसी होती है, मीन्स पर्सन जिसने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाने पर ही उस पॉलिसी का पैसा उसके हायर्स माने नॉमिनीज़ को दिया जाता है। ये होल लाइफ पॉलिसी है। जब तक उसकी लाइफ चलती रहेगी तब तक पॉलिसी के इंस्टॉलमेंट्स या जो उसको प्रीमियम कहा जाता है वो प्रीमियम्स चलते रहेंगे और वो पॉलिसी चलती रहेगी। उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि 20 साल के लिए लिया है या 30 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। होल लाइफ पॉलिसी लेने का मतलब है कि जब तक मिस्टर ए ने कोई पॉलिसी ली है तो मिस्टर ए जब तक जीते रहेंगे तब तक वो पॉलिसी लगातार चलती रहेगी, ठीक है। और उनकी डेथ पर ही उनके नॉमिनीज़ को वो पैसा जितना पॉलिसी में हुआ है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा डिफरेंस रखती हुई एक दूसरा नंबर जो आता है वो है एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में। एंडोमेंट में जो ये होता है इसमें एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। टाइम पीरियड जैसे उसमें वो तो होल लाइफ के लिए थी, इसमें टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड और डेथ दोनों में से जो भी पहले हो जाए, डेथ या टाइम पीरियड, जैसे 20 साल के लिए लिया, 30 साल के लिए लिया, तो 20 साल जैसे 20 साल के लिए लिया था पॉलिसी को तो 20 साल पूरे हो गए, ठीक है। वो पर्सन ठीक हैं, अच्छी बात है, रहने चाहिए, ठीक है। तो 20 साल के बाद मैच्योरिटी हो गई, मैच्योर हो गई पॉलिसी, तो आपको पैसा मिल जाएगा, राइट। उस पर्सन को वो कहाँ ट्रांसफ़र करे उसकी मर्ज़ी होती है, या उस पॉलिसी के जो फिक्स टाइमिंग थी उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई तब पैसा उस पॉलिसी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। तो दिस पॉलिसी द इंश्योर्स द undertakes to pay the assured to his heirs or nominees a specified sum the attainment of a particular age, या तो एक पर्टिकुलर एज पे, और on his death whichever is earlier, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए। होल लाइफ पॉलिसी जो नंबर 1 पे आप पढ़ रहे हैं उसमें पूरी एज तक, मतलब कि जब तक वो जीवित हैं तब तक पॉलिसी चलती रहेगी। नंबर 2 एंडोमेंट प्लान्स में क्या होता है कि या तो आप कुछ फिक्स ईयर वो फिल करवाते हैं, ठीक है, डेथ पे तो होगी ही, लेकिन फिक्स ईयर पर भी वो पॉलिसी मैच्योर हो सकती है। बात यह है कहने की, अब बात समझ में आ गई कि आपने जैसे 25 साल का कराया था, ठीक है, तो 25 साल पूरे हो गए,
मेच्योरिटी मीन्स पॉलिसी मेच्योर हो गई तब आपको पेमेंट उसका मिल जाएगा, या फिर इन 25 सालों के पूरे होने से पहले ही आपकी डेथ हो जाती है तब आपको पैसा मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये इसको कहते हैं एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, दूसरा नंबर आता है जॉइंट पॉलिसी का, तीसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर पे आती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि इसमें 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग जॉइंटली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, वो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, उन दोनों में से जो भी पहले मतलब या जिसकी भी पहले डेथ हो जाती है तो दूसरे वाले पर्सन को, ठीक है, उसका पैसा पॉलिसी का ट्रांसफ़र हो जाता है। 2 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में हैं, उन्होंने भी जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली है अगर, तो उसमें एक पार्टनर की डेथ हो गई तो दूसरे पार्टनर को वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वाइफ और हस्बैंड ने ले रखी है तो हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को पैसा मिल जाएगा, वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड को पैसा मिल जाएगा। ऐसे ही ये पॉलिसी चलती रहती है। इट इन्वॉल्व्स द इंश्योरेंस ऑफ 2 or more lives simultaneously. The policy money is payable on the death of anyone or else assured, and the assured sum will be payable to the सर्वाइवर। ठीक है, मीन्स एश्योर्ड जो सम होगा वो सर्वाइवर को मिल जाएगा। दूसरा जो पार्टी, दूसरा जो एक जो कैंडिडेट है उस पॉलिसी का, होल्डर है उस पॉलिसी का, उसको वो पैसा मिल जाता है। ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का थर्ड पोर्शन या पार्ट है जिसको जॉइंट लाइफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है, ये है एन्युटी पॉलिसी। मीन्स ये एक टाइम पीरियड के लिए है, एक साल भर के लिए जो होती है। ठीक, तो बहुत आसान सी बात है। दिस पॉलिसी इज़ वन अंडर विच अमाउंट इज पेबल इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ-ईयरली, ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। ठीक है, एक सर्टेन एज तक, जब तक वो जाता है तब तक उसकी पॉलिसी चलती रहेगी। एक सर्टेन एज का मतलब हो गया कि वो फिक्स है। यहाँ पर डेथ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एंडोमेंट प्लान में डेथ की बात होती है, तो यहाँ पर डेथ की बात नहीं हो रही है, ये सर्टेन एज की बात हो रही है। ठीक है, आपने कह लिया जैसे कि आपकी अभी एज है 25, किसी पर्सन की 25 एज में जॉब में है वो, ठीक है, और उसने कहा कि 65 ईयर्स पर मुझे जो है यहाँ तक की पॉलिसी चाहिए, या 50 ईयर्स की करा ली उसने, तो जब वो 50 साल का होगा तब उसकी ये पॉलिसी पूरी मैच्योर मीन्स पूरी मान ली जाएगी, मैच्योर मान ली जाएगी और उसको पैसा मिल जाता है। तो दिस इज़ यूज़फुल टू दोज हु प्रिफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टन एज। एक निश्चित एज के बाद अगर उन्हें सर्टन एज मतलब कि इनकम चाहिए तो ऐसे लोग इस पॉलिसी को करा सकते हैं और काफ़ी ठीक रहती है ये। आप एक टाइम पीरियड के लिए ये बांध लेते हैं कि मेरा पैसा जुड़ रहा है और इस एज के बाद मुझे इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एक सम ऑफ अमाउंट मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप उसको यूज़ करते रहिए, आप कुछ भी करिए उसको मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है वो आपके पास ये ऐसा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे आता है चिल्ड्रंस एंडोमेंट प्लान। चिल्ड्रन एंडोमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि आप छोटे टाइम पर ही बच्चों के पॉलिसी करा देते हैं कि इस एज के बाद उनकी मैरिज होगी या इस एज में उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो द इंश्योरर एग्री टू पे एश्योर्ड सम व्हेन द चाइल्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। एक जब उसकी इतनी एज हो जाएगी तब उसको वो पैसा मिल जाता है। मतलब एक छोटा मतलब बच्चा है, ठीक है, उसका जन्म हुआ, वो 1 साल का हुआ तो आपने उसकी पॉलिसी करा दी या कुछ महीने की ही करा दी, मतलब जब वो छोटा था तभी कराती थी। ठीक है, कि 18 ईयर्स ओल्ड या 20 ईयर्स ओल्ड पर तब तक जो है ये इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े पैसे की, चाहे वो उसके कॉलेज एडमिशन के लिए हो, स्टडी के लिए हो, या उसकी मैरिज के लिए हो, या उसको बिजनेस करना हो उसके लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, तो उसके पेरेंट्स ने ऐसा एक इंश्योरेंस पॉलिसी उसके नाम पे रख दी थी। ठीक है, वो चलती रहेगी, उसके इंस्टॉलमेंट्स चलते रहेंगे, वो इकट्ठा होता रहेगा पैसा उस बच्चे के नाम से, है ना। तो अगर उसके पेरेंट्स ये एक तरीके से सेटिस्फाई हो सकते हैं कि इतना सम ऑफ अमाउंट
फ्यूचर में इस बच्चे के नाम पे होगा, इसको परेशानी नहीं होगी किसी चीज़ के लिए कि इसके पास इतना पैसा रहेगा। जो उसके पेरेंट्स हैं वो कंटिन्यू इसमें डिपॉजिट करते चले जा रहे हैं, एक पॉलिसी उसके नाम पे लीगल पैसा इकट्ठा हो रहा है, मतलब है ना, इलीगल नहीं है, लीगल पैसा इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो ये इस तरह से टाइप्स इंश्योरेंस पॉलिसी के, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के आते हैं, ठीक है, जो है। इसके बाद फायर पढ़ेंगे आप। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के टाइप होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते वक्त जैसे वैसे कस्टमर जो भी है उसको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, अगर जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे उसमें याद आ रहा होगा आपको, तो लाइफ इंश्योरेंस कराते वक्त पहली चीज़ अटमोस्ट गुड फेथ की आती है। ये प्रिंसिपल ज़रूर फॉलो होना चाहिए। जो कस्टमर है जो अपनी पॉलिसी ले रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहा है, उसको अपने जितने भी मटीरियलिस्टिक फैक्ट्स हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे देनी चाहिए, कंपनी ने मांगी हो या ना मांगी हो। बात समझ में आई? और पहली चीज़ तो मतलब गुड फेथ वाली आ गई कि गुड फेथ होना चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि जब तक आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर ही भरोसा नहीं करेंगे तब तक आपको पॉलिसी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता रहेगा डर कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, कंपनी ख़राब ना हो जाए, कंपनी भाग ना जाए, वट सो, ठीक है। आप कंपनी में फेथ रखते हैं और कंपनी आप में फेथ रखती है कि आप बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स और सही इन्फॉर्मेशन उस कंपनी को दे रहे हैं, इसलिए वो आपको ठीक सही पॉलिसी देती है। बात समझ में आई? तो गुड फेथ दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा नंबर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। इंश्योरेबल इंटरेस्ट सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आप खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे फॉर योर लाइफ तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते या लेनी नहीं चाहिए। आप नुकसान अपना भी कर रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट देंगे और उस कंपनी का भी कर रहे हैं, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और जाके आप जो है कुछ उल्टे सीधे काम करने लग जाएं जिससे आके आपकी लाइफ को प्रॉब्लम हो जाए। तो उसमें भी बहुत सारे रीज़न बना दिए हैं अब कंपनीज़ ने कि इस एक सर्टन तरीके से डेथ होगी तभी उसको पैसा मिलता है, नेचुरल डेथ होगी तभी उसको पैसा मिलता है, या ये कंडीशन होगी तो पैसा मिल सकता है, पॉलिसी का जो रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए पॉलिसी ले रहे हैं और आप उतने ही जो हैं इल मैनर्ड हो जाएं, इनसिक्योर जो है खुद बिहेवियर करें अगर अपनी लाइफ के साथ में, अपनी लाइफ में, तो आपको पॉलिसी लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक डायरेक्टर को अपने एक्टर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, होगा नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने पैसा लगाकर या प्रोड्यूसर ने पैसा लगा के एक ड्रामा, एक मूवी तैयार करने की कोशिश की है, तो वो चाहते हैं कि एक्टर अच्छा रहे। एक कोच ने अपनी बहुत सारे एक्सपीरियंस को, अपनी मेहनत को लगाकर प्लेयर्स को तैयार किया, तो उस कोच का अपने प्लेयर्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि ये मेरी मेहनत को फील्ड पर वैसा ही दिखाएंगे या वैसा ही करने की कोशिश वो अच्छे से करेंगे और टीम को अच्छे स्कोर तक लेके चले जाएंगे, है ना। या हम जैसे कि हमारी बात करो, हम जो लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स में हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, 100% है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ाया जाने की, सिखाए जाने की आपको कोशिश चल रही हैं लगातार, इस लॉकडाउन के टाइम में भी चल रही हैं, है ना। मतलब कि हमारे लिए तो लॉकडाउन ही चल रहा है फ़िलहाल, बाकी सब कुछ खुल गया होगा, डजंट मैटर। तो स्कूल्स के लिए तो लॉकडाउन ही है, कोचिंग सेंटर्स के लिए भी लॉकडाउन ही चल रहा है। तो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट 100% है कि हम जो अगर जो देने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको, स्टूडेंट्स को, तो आप उसका रिटर्न करेंगे, है ना। तभी तो आप कोशिश कर रहे हैं।
कुछ ना कुछ इकट्ठा करके लाते हैं, कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ के बात को समझाने की कोशिश करते हैं, उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ज़्यादातर जिससे सब तक वो बात पहुंच सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं इसका बैलेंस बना के रखें। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्लियर हो गया, इसके काइंड्स क्लियर हो गए हैं आपको। इसके बाद हम इसके दूसरे काइंड्स की तरफ चलेंगे, फायर इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी इस चैप्टर में हैं। तो आप धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहिए। चाहें तो डायरेक्ट यहीं से नोट कर सकते हैं जो आपको डेफिनेशंस दिखाई देती हैं, या फिर अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो गई है तो आप बुक में से अपने नोट्स को बनाते रहिए। ठीक है, इसके बाद बाकी एनसीईआरटी के या बाकी जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे पीडीएफ में, और वहाँ से आप नोट करके अपनी नोटबुक को बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।